हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सुन्नी रहती है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आपको करवट लेने में भी परेशानी होती है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपकी L5 और S1 में स्पेस हो गया है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द और कमर से दबी नस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति को सामने आ रही है। यानी कि हम गलत ढंग से जो कार्य कर लेते हैं, या हम गलत ढंग से वेट उठा लेते हैं, या हम स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत तेज गति से चलाते हैं, या हम दिन भर ऑफिस में बैठ के कार्य करते हैं, उसकी वजह से भी हमें स्लिप डिस्क साइटिका जैसी परेशानियां होने लगती हैं। और इसका जो मेन इलाज है वो है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। लेकिन हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में तब पहुंचते हैं जब हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, आराम तो मिलता है लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इस बीमारी का जो सही इलाज है वो इलाज है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में। क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपकी दबी हुई नस को निकाल दे। दबी हुई नस को खोलने के लिए हमें एक्सरसाइज, सिकाई और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि हमें डॉक्टर ऑपरेशन तक की सलाह दे देते हैं। लेकिन हम अगर समय रहते एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी अगर कर लेते हैं तो हमारी जो कमर से दबी हुई नसें हैं वो नसें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगते। लेकिन समय रहते आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करनी होगी। यही एक विकल्प है जो आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति जल्दी आराम चाहता है कि मैं एक टैबलेट खाऊं और उसके बाद मेरा दर्द ठीक हो जाए। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना चाहता, क्योंकि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से आराम धीरे धीरे होता है, और आज के युग के व्यक्ति को आराम जल्दी चाहिए होता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन और एक्सरसाइज से बचना चाहते हैं, और वो अंग्रेजी दवाई खा के अपनी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ऑपरेशन तक की डॉक्टर सलाह दे देते हैं। आपके साथ ये कंडीशन ना हो, इसलिए आप फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करें। आज मैं आपको वही एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो इस बीमारी में करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी कि मैं आपको 5 से 6 वो एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी कमर की दबी नस, डिस्क बल्जिंग, साइटिका जैसी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। और आप 2 से 3 महीने अगर इसको रेगुलर करते हैं तो आपकी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको ऑपरेशन का भी सहारा लेना नहीं पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कमर दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि ब्रिज आसन। इस तरह से आप उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी जो नर्व कंप्रेस हो रही है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, और आपकी कमर में जो दर्द रहता है और आपकी कमर की जो मसल्स वीक हो गई हैं उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये एक्सरसाइज आपको केवल 5 से 10 बार ही करनी है। हो सकता है आप शुरुआती दौर में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपकी कमर बिल्कुल भी ऊपर ना उठे, यानी कि आप जोर लगाते हैं केवल इतनी उठे। क्योंकि जब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब हमारी कमर ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती है, क्योंकि उस समय हमारा करवट लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आप एक्सरसाइज को आराम से और कमर की सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को गर्दन के नीचे, अपने सर के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। आप देखेंगे लेफ्ट साइड और अपने पैर करेंगे राइट साइड। इस तरह से आप देखेंगे राइट साइड, पैर करेंगे लेफ्ट साइड। पैर आपके जिस साइड होंगे उसके अपोजिट आप अपने फेस को करेंगे। ऐसा करने से
आपकी कमर में जो दर्द है, जो आपकी डिस्क बल्ज हो रही है, उसमें काफ़ी हद तक आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रॉपर समय और बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कमर की सिकाई भी करनी है, जिससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी कमर में लचीलापन आ जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को मोड़ लेना है और दूसरे पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे अपनी थाइस पे इस तरह से लगा के अंदर और बाहर करना है, यानी कि हल्का सा प्रेशर लगा के आप अंदर की तरफ करें। इससे आपकी जो साइटिका की परेशानी है, जो आपकी दबी नस है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपकी कमर में जो अकड़न रह रही है, उस अकड़न में भी अच्छा आराम नजर आएगा। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से करनी है। जैसे मैंने उस पैर से करी थी, इसी तरह से मैं दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करेंगे तो आपकी जो स्पाइन है उस पर प्रेशर बराबर आएगा, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ प्रेशर हम उस पर डाल दें और दूसरी तरफ प्रेशर ही ना आए। इसीलिए हमें एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। जब हम दोनों पैरों से बराबर करेंगे तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक्सरसाइज को आप होम्योपैथिक दवाई समझ के करिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, इस तरह से। इससे आपके पैर में जो नमनेस है, जो आपको पैर में झंझनाहट महसूस होती है, वो झंझनाहट धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपके पैर की जो मसल्स में कमजोरी आ गई है, जो आपके पैर में कमजोरी रहती है, आप चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, वो आपकी लड़खड़ाहट भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा मुश्किल है करना, क्योंकि जब दर्द होता है तो हमारा पैर पूरी तरह से ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता और उसे उठाने में हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज को एक बार में 20 बार ही करें। आपसे अगर 5 बार एक्सरसाइज होती है तो आप 5 बार करके एक्सरसाइज को थोड़े समय के लिए रोक दें, फिर उसके बाद आप दोबारा से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सरसाइज अपने राइट पैर से करी है, ऐसे ही हम एक्सरसाइज को लेफ्ट पैर से करेंगे, इस तरह से। वही प्रक्रिया है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद उसे रेस्ट देना है। इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें और आपको जब आराम लगने लगेगा 15 दिन में, 20 दिन में, उसके बाद आप एक्सरसाइज अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूँगा कि एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से ही बराबर करें, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप दोनों पैरों से करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों के पंजे को इस तरह से मिला के और आपको अपने सीने की तरफ लेके आना है। इससे आपकी जो नस दब रही है वो नस धीरे धीरे खुलने लगेगी। इस तरह से आपको तब करना है जब आपके घुटने में दर्द नहीं है। घुटने में, अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से करें। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तब आप ऐसे करेंगे तो आपको घुटने में दर्द बढ़ सकता है, इस तरह से। और एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करें। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को करें। ये दोनों ही तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके घुटने का दर्द नहीं बढ़ेगा इस तरह से करने से, और आपकी कमर में भी आराम
होने लगेगा और आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी दबी नस खुलने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज, और ये आखिरी एक्सरसाइज है। आपको अपने पैर को 5 से 10 सेकंड उठा के हवा में रोकना है, धीरे धीरे नीचे करना है। एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। 5 से 10 सेकंड होल्ड टाइम रखना है और एक टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को 20 बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे पैर में जो नमनेस है, जो हमारे नस दब रही है, जो हमें पैर सीधा करने में परेशानी होती है, जो हमारे पैर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ये उन आपकी समस्याओं को दूर करेगी और पैर में आपके एक नई मजबूती आने लगेगी। इससे आपके पैर भी मजबूत होंगे, आपके चलने में भी फ़र्क आने लगेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप अपनी रिपोर्ट भेज के मुझसे राय या परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं।